हेलो एवरीवन, दिस इज सादिया अरशद। जैसे कि हम बात कर रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप की, तो आज इस वक्त हम बात करेंगे जनाब हमारा ज़ोडिक साइन है वर्गोस। वर्गोस आप लोगों के लिए ये हफ्ता रहेगा कैसा? मेरा चैनल आप देख रहे हैं, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा, जो आपको पसंद आए उसके बारे में बताइएगा। अच्छा जनाब, बात करते हैं वर्गोस की। सो वर्गोस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। जिस तरह के पिछले वीक के बारे में मैंने बताया, चांद ग्रहण से मुतालिक था, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, कुछ इसके मुतालिक बातें थी। सो पिछला वीक भी आप लोगों के लिए कुछ एवरेज सा था, दैट वाज नॉट दैट नेगेटिव दो इट वाज लूनर एक्लिप्स। इस वीक में बहुत सी अच्छी पॉजिटिविटीज़ हैं, जैसे कि वीनस की ट्रांजिट है आप लोग के चौथे घर में। वीनस और सैटर्न दोनों प्लैनेट्स आ जाएंगे। सो मदर साइड, मदर की तरफ से आप लोगों को कुछ अच्छी कुछ कह लीजिए कि अगर कुछ मामलात कुछ बिगड़े थे, कुछ नेगेटिविटीज़ चल रही थी। समटाइम्स हो जाता है कि रिलेशंस में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि चीज़ों को इतनी पॉजिटिव वे में लेकर नहीं जाते हैं, कुछ इख्तलाफात आ जाते हैं, कुछ चीज़ें इतनी पॉजिटिव वे में आगे की तरफ नहीं जा रही होती है। तो वहाँ पे इंशाल्लाह काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी आएगी। मदर साइड से कोई फेवर भी आ सकती है। यूँ कह लीजिए कि अगर कुछ मनाना हो, कुछ कहते हैं ना कभी कभी अम्मियों को भी मनाना पड़ जाता है, तो उस तरफ जो है वो काफ़ी हद तक बेनिफिट मिल सकते हैं। बाकी वो लोग जो कि लैंड प्रॉपर्टी साइड पे हैं या कुछ ज़ेरे ज़मीन कुछ होता है ना मादनियात, कुछ इस तरफ अगर उनके कारोबार का रुझान है या प्रॉपर्टी साइड पे है, ज़मीन की तरफ किसी भी तरह से लैंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड उनका कोई भी कारोबार है, या आप यूँ कह लीजिए कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि ज़मीन के नीचे से निकलती है, ऑयल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लैंड प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड्स होते हैं, उनकी बात भी कर रही हूँ। तो यहाँ पे उनके लिए बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आफ्टर 30th, जिस दिन वीनस की ट्रांजिट होगी। जब भी किसी प्लैनेट की ट्रांजिट होती है तो इनिशियली उसके बेनिफिट मिलना शुरू होते हैं, चूँकि वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कुछ दिनों के लिए किसी भी घर में रहता है। इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड, लेकिन उसके जो बेनिफिट हैं वो जल्दी मिलना शुरू हो जाते हैं। एनी हाउ, साथ सैटर्न है तो एक बूस्ट मिलता है वीनस को। इट्स अ गुड साइन। पर्सनल अगर हाउस की तरफ देखा जाए, सातवें घर में आपके बैठा हुआ है जनाब मार्स अकॉर्डिंग टू द वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपने पर्सनल रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा। अभी ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जहाँ पे मुझे लगता है कि आप लोगों को कुछ ऐसी लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, खामखा की डिस्टर्बेंस है, और ना चाहते हुए भी आप लोग रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं बिगाड़ खुद से पैदा कर रहे हैं। कभी कभी कहते हैं ना, किसी को इतना पुशवे करना या उसको खामखा उसके साथ उलझ जाना आपके अपने लिए ही बहुत सी नेगेटिविटी को लेकर आता है। तो इस टाइप के जो आसार है वो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। उसमें थोड़ा सा आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है। वो लोग जिनके रिलेशनशिप बिल्कुल एक एंड टाइम पीरियड पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि वो रिलेशनशिप प्रॉपर एक ख़त्म होने वाले टेन्योर पे आए हुए हैं, यानी कि प्रॉपर ब्रेकअप्स हो सकते हैं, प्रॉपर चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। ख़ासतौर पे उन लोगों को कहूँगी जो कि अपने हस्बैंड एंड वाइफ और खुदा ना खास्ता ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बिल्कुल एक फ़ैसला लेने की पोजीशन पे आ जाते हैं। तो उनके लिए ये टाइम पीरियड एक बहुत टफ़ टाइम पीरियड है, जहाँ पे वो प्रॉपरली एक ऐसे डिसीजंस की तरफ आ सकते हैं जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो सकती हैं। सो इट कुड बी अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड फॉर देम एज वेल। यहाँ पे उनको एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो वर्गोस के लिए दिस कुड बी अ वेरी गुड वीक। अदर अपार्ट फ्रॉम दैट कि यहाँ पे उनके जज्बाती हो जाना, उलझना और रिलेशंस में जो है उनके मुझे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आती है। सो उनको अपने जज्बात पे बहुत ज़्यादा काबू रखना इस वक्त ज़रा ज़रूरी है। लेकिन बात वही आ जाती है, एस्ट्रोलॉजी में मैं कोई बात कहूँगी कि जब हमें कोई चीज़ या कोई ऐसा एग्रेसिव प्लैनेट नज़र आ रहा होता है, जिससे इस वक्त इनके लिए जो वर्गोज़ हैं इन लोगों के लिए मार्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सिचुएशन लेकर आता है, तो यहाँ पे ना चाहते भी इनके लिए ऐसे मामलात हो जाएंगे। 2 महीने जिस वक्त
बात कर रही हूँ कि वीनस की ट्रांजिट है, तो वीनस कहीं ना कहीं एक सॉफ्टनेस इनके लिए लेकर आएगा, यानी कि फिर से कहीं ना कहीं रिवर्स के गियर लगेंगे, पुराने रिलेशंस में दोबारा से जाएंगे, पुराने लोग याद आएंगे। हाँ, ऐसे समटाइम्स होता है ना, इंसान गज़लें गाने सुनना शुरू कर देता है कि पिछली यादें वापस आती हैं, तो इस टाइप की सिचुएशंस में ज़रूर ये लोग वापस जाएंगे। एनी हाउ, इट्स योर डिसीजन, इट्स योर कॉल। लेकिन अपने इस पिछली यादों में, पिछली चीज़ों में, कहते हैं ना माजी, क्या यादें माजी में, हाँ बिल्कुल, यादें माजी में जाना भी समटाइम्स महंगा पड़ जाता है। सो जो भी डिसीजन लें बहुत सोच समझ के लें, क्योंकि आपके आगे आने वाले जो काफ़ी टाइम पीरियड है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगले हफ्ते क्या होगा, कैसा होगा, बिल्कुल अगले हफ्ते ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और अपने जो भी फैसले करें बहुत सोच समझ के करें, सदका दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।